तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। वेलकम। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का नाम सुनते ही ना अक्सर दिमाग में एक डर या बहुत भारी कंफ्यूजन सा बन जाता है, राइट? लेकिन इस एनालिसिस के एंड तक ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ा वो सारा का सारा डर बिल्कुल छूमंतर हो जाने वाला है, क्योंकि आज हम इसे एकदम जीरो लेवल से डिकोड करने वाले हैं। क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं? अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लाल हरे चार्ट्स, ऑप्शंस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसके भारी भरकम जार्गन को देखकर ही पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही खतरनाक मैथ्स हो जिसे क्रैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन सच बताऊं, जब इसके पीछे का लॉजिक और मार्केट साइकोलॉजी समझ आ जाए ना, तो ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। बिना किसी मुश्किल वर्ड्स के आज इस पूरे गेम को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल गोल्ड एनालॉजी यानी सोने के एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आज सोने का रेट 1,00,000 रुपए है और ग्लोबल न्यूज़ देख के लग रहा है कि अगले हफ्ते इसकी कीमत पक्का बढ़ने वाली है। लेकिन पूरा का पूरा सोना खरीदने के लिए जेब में 1,00,000 रुपए का कैपिटल तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ना एक डील की जाती है। डील ये होती है कि अगर सोने की कीमत बढ़ी तो सिर्फ उस बढ़े हुए हिस्से पर प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इसी सेम कॉन्सेप्ट को ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब पूरा का पूरा स्टॉक खरीदे बिना उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट पर दांव लगाना। है ना कमाल का आइडिया? तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग असल में स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर एक तरह की प्रिडिक्शन या बेट लगाना है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पूरा का पूरा ट्रेड बस इसी एक बात पर टिका होता है। इसके लिए किसी को भी कंपनी के लाखों रुपए के शेयर्स डिलीवरी में होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा गेम बस डायरेक्शन यानी दिशा का सही अनुमान लगाने का है। ओके, तो अब हम अपने पहले मेजर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉल ऑप्शन। मार्केट में जब हमें डायरेक्शन का अंदाजा लगाना होता है तो अलग अलग टूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है कॉल ऑप्शन, जिसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जो हर नए ट्रेडर को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर चार्ट्स देखकर ये लग रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब मार्केट में अच्छी खासी तेजी आने वाली है, तो हमेशा कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है। इसे टेक्निकल भाषा में कॉल बाय कहते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बस इसी उम्मीद पर यह वाला ट्रेड लिया जाता है। अब इस रियल लाइफ निफ्टी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दिखाएगा कि इसमें मुनाफे की असली पावर क्या है। मान लेते हैं निफ्टी अभी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेडर 25,100 का कॉल ऑप्शन 100 रुपए के प्रीमियम पर बाय कर लेता है। अब अगर मार्केट सच में तेजी से ऊपर की तरफ शूट कर जाता है ना, तो उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपए से जंप करके सीधे 200 रुपए तक जा सकती है। जी हां, लगाया हुआ पैसा सीधा डबल, लिटरली। यही वो पोटेंशियल है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच इतना ज्यादा वायरल और अट्रैक्टिव बनाता है। और इसे हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही मस्ट मेमोरी ट्रिक है। कॉल का सीधा सा मतलब ऐसे समझा जा सकता है, मार्केट को ऊपर की तरफ कॉल करना या ऊपर बुलाना। तो जब भी दिमाग में ये थॉट आए कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो बस इस ट्रिक को याद कर लेना है कि मार्केट को ऊपर कॉल किया जा रहा है। कितना सिंपल है ना? चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, जो है पुट ऑप्शन। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर तो नहीं जाता, राइट? जब ग्लोबल न्यूज़ या चार्ट पैटर्न्स देखकर ये क्लियर सिग्नल मिले कि मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है या कोई तगड़ा डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तब पुट ऑप्शन काम आता है। पुट ऑप्शन का रूल कॉल ऑप्शन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। जब भी मार्केट के क्रैश होने का या नीचे जाने का अनुमान हो, तो प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडर्स पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जिसे पुट बाय कहा जाता है। अब इसका भी एक थ्रिलिंग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी फिर से 25,000 पर है, लेकिन इस बार ट्रेडर को लग रहा है कि मार्केट बुरी तरह गिरेगा, इसलिए वो 24,900 का पुट ऑप्शन 120 रुपए में खरीद लेता है। और फिर अचानक कोई बैड न्यूज आती है और मार्केट क्रैश हो जाता है। ऐसे में क्या होगा? उस पुट ऑप्शन का प्राइस 120 रुपए से छलांग लगाकर सीधा 250 रुपए हो जाता है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट के बुरी तरह गिरने पर भी शानदार प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और पुट ऑप्शन को याद रखने की हमारी दूसरी मेमोरी ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान। पुट का मतलब है मार्केट को नीचे की तरफ पुट करना, यानी नीचे की तरफ धकेलना। इस एक सिंपल सी ट्रिक के बाद कॉल और पुट के बीच का जो कंफ्यूजन होता है ना, वो किसी भी बिगनर को जिंदगी में दोबारा परेशान नहीं करेगा। ये पक्की बात है। तो इन दोनों कोर कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही क्विक मेंटल रिकैप कर लेते हैं। बाईं ओर एकदम क्लियर है
कॉल यानी मार्केट ऊपर और दाईं ओर पुट यानी मार्केट नीचे। एक ट्रेडर को बस यही डिसाइड करना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और उसी के बेसिस पर इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि ये प्रॉफिट असल में बनता कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो सच बात यह है कि ये पूरा का पूरा खेल प्रीमियम का है। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, वो मार्केट के साथ साथ लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। ट्रेडर्स सिर्फ इसी प्रीमियम को खरीदते और बेचते हैं। जैसे स्टेप 1 में 100 रुपये में एक प्रीमियम खरीदा गया, स्टेप 2 में जब वो प्रीमियम बढ़कर 150 रुपये हो गया तो स्टेप 3 में उसे बेच दिया। बीच का जो 50 रुपये का डिफरेंस है, बस वही सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। कोई शेयर घर नहीं ले जाना पड़ता, बस प्रीमियम के इसी उतार चढ़ाव को ट्रेड किया जाता है। लेकिन रुकिए, अब इस कहानी का एक दूसरा और बहुत ही डार्क पहलू भी है। एक ऐसा कड़वा सच जिसे जानना हर नए इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो सच है 90%। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। एक भारी भरकम 90% ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पूरा का पूरा कैपिटल गंवा देते हैं, जीरो कर बैठते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही फास्ट और वोलेटाइल होती है। यहाँ जितनी तेजी से पैसा बनता है ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पैसा उड़ भी जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे मनी साइकोलॉजी और कुछ कॉमन गलतियों से जुड़े 5 बहुत बड़े रीजन हैं। पहला है लालच यानी ग्रीड। लोग सोचते हैं कि रातों रात 500 रुपए को 50,000 रुपए बना लेंगे। दूसरा है नो स्टॉप लॉस, अपनी गलती ना मानना और बड़े लॉस को कट ना करना। तीसरा ओवर ट्रेडिंग, हर 5 मिनट में बिना किसी लॉजिक के ट्रेड में घुसते रहना। चौथा रीजन है गैम्बलिंग, बिना किसी एनालिसिस या चार्ट रीडिंग के मार्केट में अंधे दांव लगाना। और पांचवां, शायद सबसे डेंजरस कारण है यूट्यूब या टेलीग्राम की टिप्स के भरोसे ट्रेडिंग करना, बिना अपनी खुद की कोई रिसर्च किए। ये चीजें कैपिटल को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। बिगिनर्स के लिए कुछ बहुत ही क्रूशियल रूल्स हैं। इस भारी नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? मार्केट में सेफ रहने के लिए एक बहुत ही क्लियर प्रोग्रेशन पाथ है, जिसे फॉलो करना हर बिगिनर के लिए मस्ट है। और ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी है कि कभी भी शुरुआत में असली पैसों के साथ इस मार्केट में डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले चार्ट्स पढ़ना और समझना होगा। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, ये जानना होगा कि एक दिन में कितना लॉस बर्दाश्त किया जा सकता है। स्टेप 3, पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, यानी बिना असली पैसे के सिर्फ वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करना। और स्टेप 4, जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तब जाकर बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट भले ही अनलिमिटेड लगता हो, लेकिन बिना सीखे इसमें होने वाला लॉस बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो अंत में एक ट्रेडर के रूप में अपना सफर शुरू करने से पहले खुद से पूछने वाली बात यह है, क्या ट्रेडिंग करते समय माइंडसेट पूरी तरह से रिस्क को मैनेज करने पर फोकस्ड है, या फिर सिर्फ एक जुए के रोमांच के पीछे भागा जा रहा है? सही जवाब ही इस मार्केट में एक सक्सेसफुल और सेफ ट्रेडर की असली पहचान है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।